गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सरजू पांडे की मूर्ति लगी हुई है और इसी मूर्ति के पास एक निर्दल प्रत्याशी सतदेव प्रधान जिनका नाम है, अभी कुछ देर पहले जो है ये पंपलेट बांटते हुए यहाँ पर आए हैं और सरजू बाबा को जो है अपना पंपलेट अर्पित भी किया है। और इनका कहना है कि ये निर्दल चुनाव लड़ेंगे, जबकि बता दें कि ये पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई देते रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव आ गया है और ये पंपलेट बांट रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह का पंपलेट है और ये क्या करेंगे। देखिए, यह चुनाव का पंपलेट है। यह बहुत ही साजिश के तहत से 75 लोकसभा गाजीपुर में सभी पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने जो है कि फॉरवर्ड क्लास के, अपर क्लास के, उच्च जाति के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। जबकि यहाँ पर इस गाजीपुर जनपद यह पिछड़ा जनपद है, यह सभी लोगों को पूरा मिला दिया जाए सभी प्रत्याशियों को, तो इनका वोट संख्या मात्र 2 लाख है और 18 लाख जिनका वोट है बैकवर्ड हैं, दलित हैं, जो है कि पिछड़ा जो है कि अल्पसंख्यक है, पिछड़ा जो है कि गरीब सवर्ण है, इनकी संख्या जो है 18 लाख है। 18 लाख में से कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे सतदेव जी, अगर हम जानना चाहेंगे कि देखा जा रहा था कि पिछले नगर पालिका चुनाव से लेकर और अब तक आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से नजर आते रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी बड़े नेता आ रहे थे उनके कार्यक्रम में भी आप शामिल, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, मैं बहुत ही शानदार और जानदार कार्यकर्ता हूँ, इसके बारे में पूरा जनपद बच्चा जानता है। देखिए, एक जमाना था जब कहा जाता था कि आप हिंदू तो रहोगे लेकिन आपको सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार नहीं होगा, आपको सार्वजनिक तालाबों में स्नान करने का अधिकार नहीं होगा, आपको सार्वजनिक मंदिरों में दर्शन करने का अधिकार नहीं होगा। उसी तरह से मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहोगे, समय समय पर प्रत्याशियों का स्टार प्रचारक भी रहोगे, लेकिन आप जो है कभी भी जो है जिला के कार्यालय में कदम नहीं रख सकते हो, किसी प्रत्याशी को जो है कि आप माल्यार्पण नहीं कर सकते हो। इस तरह से जलालत मैं झेल रहा था और मैं सैकड़ों लोगों से इस बात को कहा, लेकिन कोई भी जो है इस बात को, चाहे छोटा पदाधिकारी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी, आखिर आपको पार्टी कार्यालय में जाने से क्यों रोका गया? यही तो साजिश की तैसी, यही बात तो मैं आज तक मुझको नहीं बताया गया। वही लोग बता दें जिसका मैं प्रचार किया हूँ, या तो जो है कि विनोद अग्रवाल जी बता दें, या तो सरिता जी बता दें, या तो संगीता जी बता दें जो वर्तमान में सांसद भी है, चुनी गई है, या तो एलजी साहब बता दे। कोई एक आदमी, जिम्मेवार आदमी बता दे कि मेरी गलती क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से आपको जलालत किया गया है, क्या इसके लिए आपने कभी पार्टी फोरम के पर अपनी बात को रखा था? सबसे मैं कह चुका हूँ, कोई भी ऐसा बचा नहीं है कि जिससे मैं नहीं कह। सब लोग डरते हैं, सब लोग, कुछ लोगों से सब लोग डरते हैं, इसलिए मेरी बात को वकालत। अभी आप जो पंपलेट बांट रहे थे उसमें ये लिखा है कि आपको माल्यार्पण करने से भी जो है किसी कार्यक्रम में रोका गया था। हाँ, तो इस बात को जो है कि पूर्वी मंडल के अध्यक्ष है जो है कि धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो वर्तमान के प्रधान भी है, इन्होंने अपने माइक से ऐलान किया था और यही कृष्ण बिहारी राय जो है कहा कि इनका नाम क्यों गया, या माला नहीं पहना सकते हैं। तो मुझको शॉक लगा और मैं उसी दिन से निर्णय लिया कि जब माला ही नहीं पहना सकता हूँ, कोई एकदम जलालत होगा तो चलूंगा जनता के दरबार में, क्या है। तो ऐसे में अब आपने क्या निर्णय लिया है? हम निर्णय लिया है कि पर्चा दाखिल करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। जी, आप निर्दल से चुनाव लड़ेंगे तो क्या नहीं लगता है कि आप कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी को डैमेज करने का भी काम करेंगे? हमारे चुनाव लड़ने से कौन हारता है कौन जीतता है इसकी परवाह नहीं है, हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, चुनाव में एक जीतेगा, बाकी लोग हारेंगे, कोई गुड़ सिगन तो हारेगा नहीं। या तो मैं हारने वाले में रहूंगा या तो जीतने वाले में रहूंगा। और मेरा तो वोट 18 लाख है और जाति के आधार पर जब इस गाजीपुर जनपद में जब भूमिहार को वोट करने जा रहा है, मुसलमान को वोट करने जा रहा है, ठाकुर को वोट करने जा रहा है, अगर इस तरह का लगने लगेगा तो हमारे बिरादरी के लोग भी सोचेंगे, हो सके सोच दे। ऐसे में अगर बात किया जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी, भाजपा या जो भी राजनीतिक दल है, कहीं न कहीं नहीं लगता आपको जैसे ही अपना नामांकन करेंगे तो कोई आप दबाव? हमारे पर कोई दबाव नहीं काम करेगा ना, हम स्वतंत्र हैं। आपका जब जो आपने बताया कि हमारी जलालत हुई, माल्यार्पण रोका गया, तो क्या पार्टी से अपने इस्तीफा दे दिया या बस इसी तरह दिया? पार्टी से वो लोग अपना निकाले, हम क्यों इस्तीफा देंगे भाई, उन लोगों का काम है, उनको लगता है कि निकालना चाहिए तो निकाले। अब हम तो नहीं रहूंगा, मैं तो 7 तारीख को पर्चा दाखिल करने जा रहा हूं। मैं तो इसके पहले जब आपके जो कई बार जो प्रधान भी रहे हैं, तो आप विधानसभा लोकसभा क्या चुनाव तक लड़े हैं? हम तो 28 बार चुनाव लड़ चुका था इस बार, और कई बार मैं प्रधान रह चुका हूँ।
प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से भाजपा के सभी कार्यक्रमों में दिखते थे, चाहे वो छोटा कोई पदाधिकारी हो या कोई बड़ा नेता अगर गाजीपुर में आता था, उस कार्यक्रम में सदैव प्रधान जो है लगातार मुख्य रूप से वो अपनी भूमिका निभाते थे और लगभग सभी। लेकिन पार्टी के लोगों के द्वारा जब इनकी उपेक्षा किया गया और उससे ये आहत हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी ये किस्मत आजमाने जा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि इनके निर्दल नामांकन करने के बाद से कहीं न कहीं पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोटों का भी नुकसान हो सकता है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।